क्या पूछोगे? सर पहला बिहार इलेक्शन के बारे में बताइए सर। देखिए, रिजल्ट हमारे आपके सामने है और ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं, और एज ए पॉलिटिकल पार्टी और एज ए लीडर एक पॉलिटिकल पार्टी का मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को बहुत कुछ बीजेपी से सीखना है। बीजेपी स्ट्राइक रेट इतना अच्छा कैसे कर सकती है, और फिर तब जब बिहार में मैं खुद घूमा हूँ, तेजस्वी की जो पॉपुलैरिटी थी या कांग्रेस के साथ आना या हमारा जो गठबंधन था, लोग बदलाव के लिए आ रहे थे, ये तो मैं महसूस कर सकता था। लेकिन ये नहीं पता था कि लोगों को नौकरी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर या बिहार के विकास के सवाल पर, किस सवाल पर वोट कर रहे हैं। लेकिन अब 202 डबल सेंचुरी हो जाना, ये हम लोगों को भी टारगेट फिक्स कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा यूपी में। सर क्या वोट चोरी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये मुझसे अगर पर्सनल पूछेंगे आप, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है, जो बाई इलेक्शन यूपी में हुआ था उसमें बीजेपी ने पुलिस लगा के वोट लूट लिए थे। एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट लाइक दैट, देयर आर वीडियोस, देयर आर इंसिडेंट्स जहाँ पर पुलिस को उन्होंने पॉलिटिकल बना करके उनके थ्रू वोट लिया, जहाँ हम लाखों वोट से जीतते थे, हज़ारों वोट से जीतते थे, हमें वोट ही नहीं मिला वहाँ पर। दे यूज्ड फुल फोर्स और किसी को वोट नहीं डालने दिया। वोट चोरी तो एक स्टेज है, लेकिन वोट ही नहीं डालने दें आप किसी को। और बिहार में क्योंकि कोई कह रहा है कि महिलाओं को 10,000 रुपये मिला है, कोई कह रहा है 20,000 रुपये मिला है, कोई कह रहा है कि एक ही परिवार में 30,000 रुपये आ गया, लेकिन सभी को तो नहीं मिला पैसा, महिलाओं को। और अगर पैसे देकर के चुनाव जीतना होगा तो हम सबको ये कहना पड़ेगा कि हम पैसा देंगे। और अच्छा भी है ना पैसा देना, क्योंकि जब पैसा खर्च होगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। गरीब के हाथ में पैसा जब जाएगा तो उससे अच्छा लगेगा, वो कुछ सामान खरीदेगा, कुछ साड़ियाँ खरीदेगी महिलाएं, कुछ अपने बच्चों के लिए करेंगे। लेकिन ये बात कंटिन्यू होनी चाहिए, सब महिलाओं को मिलना चाहिए, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सोचिए, वो महिलाएं जिनको आप 10,000 रुपये दे रहे हो, उनके पति उनके पास नहीं रहते हैं, बच्चे कुछ दिन रहते हैं, बच्चे नहीं रह पाते हैं क्योंकि वो काम करने के लिए कहीं और जाते हैं। सोचिए, अगर एक परिवार का मुखिया काम करने के लिए 365 दिन में 300 दिन बाहर रहता है तो उस परिवार का दुख क्या होगा। ये बीजेपी के लोग केवल 10,000 में उसका दुख समझ रहे हैं, महिला का, एक माँ का, एक बहन का, एक पत्नी का। तो ये बात शायद हम नहीं समझा पा रहे कि 10,000 से आपको वो हासिल नहीं होगा जो आप जीवन में करना चाहते हैं, आपके बच्चे का भी भविष्य नहीं बनेगा। लेकिन ठीक है, इलेक्शन में पैसा दिया है, अगर उसी से जीते हैं तो हम भी अगली बार ज़्यादा पैसा देंगे। कर्नाटक में गारंटी देकर सक्सेस हुआ सर, नहीं, ये अच्छी बात है, मैंने गलत नहीं कहा, मैंने कहा अच्छी बात है कि गरीब को पैसा मिलना चाहिए और ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी ये याद रखे कि अमीरों को भी ज़्यादा न लाभ पहुँचाए। सर जो पार्टी कांग्रेस के साथ गया है उसका बुरा असर तो हो रहा है, टीएमसी तो नहीं गया है इंडिया ब्लॉक में। अब ये बताओ, मैं एक कांग्रेस पार्टी के होम मिनिस्टर घर के पास खड़ा हूँ, पूरी पुलिस चारों तरफ, और मुझसे कहलवा रहे हो कि मैं कांग्रेस के खिलाफ बोल दूँ। मेरे पार्टनर है वो पार्टी। नहीं, मन की बात ये है कि कांग्रेस हमारी पार्टनर है, हमारे साथ है, अलायंस में है। बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी कुछ भी कहे, हमारा जो सिद्धांत कहता है कि दोस्त जब कमज़ोर हो, परेशान हो, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर क्या सुधार आना चाहिए सर? नहीं, अभी नहीं कह सकते, लेकिन मैं जो मुझे सुझाव देना होगा मैं ज़रूर सुझाव दूंगा। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ों को सुधार होगा तो हम बीजेपी के से लड़ सकेंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैं सोचो, मिनिस्टर के घर पे बैठा हूँ तो अच्छा चल रही है गवर्नमेंट, और अच्छे लोगों को ही, और सामाजिक जो ताना बाना है उसको देख के चीज़ आगे बढ़नी चाहिए। क्या वजह था सर? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं समाज में, अगर हम उनको सम्मान दें, उनको जोड़ें अपने साथ, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और मजबूत होगी। और यही होता है कि पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत होने से वो सरकार में पहुंचते हैं। सर क्या वजह था सर, या परमेश्वर नहीं, हम तो एक मुलाकात थी, एक शिष्टाचार मुलाकात, किसी को मैं जानता हूँ, किसी से परिचय है, और जिस कम्युनिटी से वो आते हैं उनकी बहुत सेवाएं हैं और संस्थाएं बहुत चलाते हैं। मैं तो खुद ही यहाँ पढ़ा हूँ, तो मैं खुद समझ सकता हूँ कि कोई संस्था चलाने वाला कितने समाज के बीच में अपनी सेवा कर रहा हो। इसलिए मुझे आने का
और मिलने का मौका मिला। सर कुछ कन्नड़ा याद है आपको? हाँ न कन्नड़ गोतलवा बोलिया पूछिए। आई कैन अंडरस्टैंड बट आई कांट स्पीक सो फ्लुएंटली। एक काम करो ना, यहाँ मुझे रख लो। नहीं सके। हाँ सर कुछ दोहराना चाहते हैं कुछ यादें? क्या यादें दिलाऊं मैं आपका कॉलेज का टाइम सर? नहीं याद तो इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि आज जब एयरपोर्ट से मैं उतरा हूँ और मैजेस्टिक सर्किल तक मैं गया हूँ, तो कभी मैं ऑटो से चलता था, 45 मिनट में पहुँच जाते थे, लेकिन अभी तो शायद बहुत टाइम लगेगा। बेंगलोर भी बड़ा शहर हो गया, बड़ा ग्रो हो गया शहर। उस समय इतना बड़ा नहीं था बेंगलोर, लेकिन कॉलेज में रहना, कॉलेज की अपनी यादें, और फिर स्वामी जी से मैं तो कई बार मिला हूँ, मैं मिलता भी रहता हूँ। जो अनुभव, जो पढ़ाई, वो जो जानकारी, जो नॉलेज, वो शायद यहीं की देन है। कर्नाटक का बीजेपी नेता बोलता रहता है सर, आदित्यनाथ का बुलडोजर संस्कृति यहाँ भी आना चाहिए, ऐसा बोलते। देखिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो तरीका, अनडेमोक्रेटिक है, और बुलडोजर कोई अच्छी संस्कृति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो लोग इस्तेमाल करते हैं बुलडोजर का जो डिस्ट्रक्शन पसंद करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं करते हैं, अपने लॉ एंड ऑर्डर, लॉ पे भरोसा नहीं करते हैं, डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं करते हैं। ऐसे आप देखिएगा यूपी में तमाम एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, जहाँ पर जिस समय कोर्ट फैसला सुनाएगा, बुलडोजर चलवाने वाले वो अधिकारी वो पनिश होंगे। और कई उदाहरण जहाँ उन पर जुर्माना हुआ है, 30 लाख, 15 लाख, 20 लाख। आपने किसी की चीज़ को कैसे गिरा दिया? एक वक्त में आपका यहाँ का एमएलए रहता था आपका पार्टी का, अभी पार्टी एमपी भी था। नहीं हमारे, मुझे याद है कि जब यहाँ से बंगारप्पा जी समाजवादी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, मेरे फादर, नेताजी, उस समय पार्टी के लोग, मैं खुद भी प्रचार करने आया था, और जिनके साथ मैंने प्रचार किया था वो आज मिनिस्टर हैं। हाँ वो और हम दोनों एक साथ प्रचार किए थे। एस्टैब्लिश करने में सोच रहे हैं सर यहाँ पर? अभी फिलहाल हमारा मन यूपी के लिए है, यूपी में हरा लें, फिर आपके पास आएंगे। साइकिल फिर चलेगा? नहीं अभी यहाँ तो नहीं चलेगा, लेकिन मैं यूपी में चलाऊंगा। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू।